This conference will now be recorded. चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 25 और 32। उन्मादे वातजे पूर्वं स्नेहपानं विशेषवेत् कुर्यात् आवृत्तमार्गे तु सस्नेहं मृदुशोधनम्। श्लोक क्रमांक 32 प्रदेह उत्साह थांबा 9:25 ना। हाँ, अब वातज उन्माद में हम हर व्याख्यान के प्रारंभ में शमन स्नेह का एक एक उदाहरण देख रहे हैं। तो उन्माद में शुद्ध वातज उन्माद यदि है तो पूर्वम स्नेहपानम विशेषवित् कुर्यात्, और आवृत्त मार्ग में चिकित्सा भिन्न है तो उसमें शोधन देना है। तो शुद्ध वातज में निरामावस्था प्राप्त करते हुए स्नेहपान करना है, वो अच्छपान भी कर सकते हैं। ये शमन स्नेह है। उत्तम मात्रा में, मध्यम मात्रा में, ह्रस्व मात्रा में आप शमन स्नेह का प्रयोग कर सकते हो। मात्रा के अनुसार इसका सम्यक स्नेहन प्राप्त होने तक का समय पर्याप्त है। उसमें 7 दिन की बाधा नहीं है क्योंकि ये शोधन नहीं है। उसके बाद जिन प्रमेहों में, जिन उन्मादों में श्लेष्मज, पित्तज, सन्निपातिक, इनमें शोधन करना है, उनमें शोधन करने के बाद फिर शमन स्नेह का प्रयोग किया जाता है। देखिए 9:32, 9:32 हाँ, प्रभु शुद्धस्य। हाँ, अब यहाँ पर मन प्रसाद प्राप्नोति प्रदेह उत्सादन अभ्यगधूमा। अब देखिए 29 से पढ़ेंगे हम लोग। शुद्धस्य आचार विभ्रंशे, शुद्धि के बाद यदि उसमें आचार में विभ्रंश है तो तीक्ष्ण नावन, ताड़न, उद्वेजन वगैरह वगैरह करना है। और इसके साथ प्रयोक्तव्यम मनोबुद्धि स्मृति संज्ञा प्रबोधनम सर्पिपानादि। प्रयोक्तव्यम 32 मन, बुद्धि, स्मृति, संज्ञा, प्रबोधन करने वाला सर्पिपान करना है। ये शमन स्नेह है। और इसके लिए विविध स्नेहों का वर्णन ग्रंथकर्ताओं ने किया है। कल्याण घृत, महाकल्याण घृत वगैरह वगैरह दिए हैं। इस प्रकार शोधन के बाद भी कुछ व्याधियों में, प्रायः सभी व्याधि में, व्याधि के अनुसार शमन स्नेह का प्रयोग बाद में किया जा सकता है और वात व्याधि में प्रारंभ में भी किया जा सकता है। अवरोध वायु में बाद में करना है, संसर्ग में बाद में करना है, लेकिन शोधन के बाद शमन स्नेह का प्रयोग ग्रंथकर्ता उन्माद में, अपस्मार में भी करते हैं।
इस प्रकार ये विषय यहाँ समाप्त है। अब हम चलेंगे अपने मूल विषय पर। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 47 अश्मघन स्वेद शयानस्य प्रमाणेन घनाम् अश्ममयीं शिलां तापयित्वा मारुतघ्नैः दारुभिः सम्प्रदीपितैः व्यपोज्य सर्वान् अङ्गारान् प्रोक्ष च एव उष्णवारिणा तां शीलाम् अथ कुर्वीत कौशेय आविक संस्तराम् तस्यां स्वभक्त सर्वाङ्गाः स्वपन स्विद्यति कौरव आजीन कौशेय प्रावाराद्यैः सुसंवृताः इति उक्तो अश्मघन स्वेदः। अब हम आ रहे हैं अश्मघन स्वेद। स्वेद के प्रकारों में ये एक मिनट। अब ये हमने संकर देखा, प्रस्तर देखा, नाड़ी देखा, परिषेद देखा, अवगाहन देखा, जेंता का देखा। अब हम देख रहे हैं अश्मघनम। अश्मघन स्वेद क्या है तो उसका वर्णन अब यहाँ पर कर रहे हैं। शयानस्य प्रमाणेन, साधारण तौर पर सोने वाला जो व्यक्ति है उस समय की जो ऊंचाई होगी उसके प्रमाण से उतनी ऊंचाई वाला, उतना लंबाई वाला घन शिला, ये घन शिला ये पूरी अश्ममयी होनी चाहिए, नीचे से ऊपर तक। ऐसे क्या है कि मिट्टी का ये बना है, पिंड बनाया है, उस पर शिला रखी है, यह अपेक्षित उस समय नहीं था। इसलिए उन्होंने घन अश्ममयी शिला, इसमें वजनदार व्यक्ति सोने के बाद वो ढल न जाए, ऐसी शिला बर्तन तैयार करनी है। उस शिला को तापयित्वा, ये तप धातु है और उसका ये प्रायोजक रूप है, तपाकर, तपाते हुए, तापयित्वा, यह तो उसका त्वंतक, तापयति ये उसका प्रायोजक रूप है, तपवाता है, गरम करवाता है, और उसका ये त्वांत अव्यय है, यानी पूर्व कालवाचक अव्यय। पहले शिला को गरम करवा लेना। कैसे करवाना? मारुतघ्नैहि, वातघ्न, उष्ण, स्निग्ध वनस्पतियों से, पेड़ों से, लकड़ियों से, दारुभिः संप्रदीपितैहि, वो दारू यानी लकड़ी वो कैसी हो? संप्रदीपितैहि, अच्छी तरह से उसको जलाया गया हो, अग्नियुक्त हो, संदीप्त हो। तृतीया है, दारू भी ये तृतीया है, संप्रदीप्त ये भी तृतीया है। और ये जब शिला गर्म हो जाए, कुछ देर तक आपने रख दिया, 20 मिनट 25 मिनट जो भी रखना है रख दिया, अनुभव के आधार पर करना है। उसके बाद व्यपोज्य, व्यपोज्य, ये इसमें व्यपये उपसर्ग है और उज्य ये धातु है, उज झ, उज आधा ज और आधा झ, ऐसे ये धातु है। तो उसका ये लेबंत यानी पूर्व कालवाचक
धातु साधित विशेषण बना है। व्यपोज्य यानी वो जो गरम अपने लकड़ी डाली है ऊपर जलती हुई, उसको निकाल देना है, दूर करना है, नीचे निकाल देना है उसको, इसलिए व्यपोज्य। सर्वान अंगारान सभी अंगार यानी कोयले, लकड़ी सब आपको निकाल देनी है। और उसके बाद उस पर गरम गरम पानी डालना है। प्रोक्ष ये भी ल्यबंत है, यानी पूर्वकालवाचक धातुसाधित विशेषण है। प्रोक्षण करना यानी छिड़काव करना, उसके ऊपर गर्म पानी का छिड़काव करना, तो उसमें भाप निकलती है। ताम शिलाम अथ कुर्वीत, और ऐसी उस पानी छिड़कने के बाद उसको क्या करो, शिलाम द्वितीय एक वचन, ताम शिलाम उस शिला को कौशेय आविक संस्तराम बनाओ, ऐसी बनाओ कि जिस पर आविक यानी कंबल बिछाई हुई है, संस्तराम यानी बिछाई हुई, कुर्वीत उस पर एक बिछाई लगा लो यानी कंबल डाल दो, और उस कंबल पर, उस शिला पर, उस तप्त शिला पर स्वभ्यक्त सर्वांगम, स्वभ्यक्त सर्वांगम पूरे शरीर को अभ्यंग करते हुए उस शिला पर जिसको स्वेद देना है उसको अभ्यंग करना है, और उसको उस पर शिला पर सुला देना है। और वो कैसे सुलाना है, कौरव अजिन कौशेय प्रवार अद्देहि सुसंवृतम, नीचे तो कपड़ा है ही, तो उसके शरीर के ऊपर भी कार्पास की चद्दर अथवा अजिन यानी चर्म अथवा कौशेय अथवा कंबल ऐसा कुछ डालना है, अवरुद्ध करना है, और इस प्रकार उसने उस पर सोना है। स्वपन, स्वपन सुखम सिद्ध्यति विस्विद्यति ना, इस प्रकार स्वपन शब्द ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वकाधवी है। स्वपन्ति शब्द का अंत्य निकालकर उसको अत प्रत्यय लगाकर उसका गच्छन के तरह चलता है, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः, स्वपन स्वपन्तो स्वपन्तः, उस पर सोते हुए व्यक्ति को सुखम स्विद्यति, ये व्यक्ति का स्वेद स्वेदन सुखपूर्वक होता है, इसको अश्मघन स्वेद कहते हैं। ये उस समय का एक प्रचलित स्वेद था। हर ग्राम में ऐसा एक प्रस्तर एक रहता था, जहां पर कोई भी वैद्य जाकर इस प्रकार की लकड़ियां जलाकर गर्म करके उस पर पानी छिड़कते हुए उसको सुलाता था, अथवा अपने अपने रुग्णालय में इसकी व्यवस्था करता था। तो ये हुआ अश्मघन स्वेद। अब इसके बाद आता है कर्षु स्वेद। कर्षु शब्द की टीका चक्रपाणि ने नीचे की है। कर्षु शब्द से कहते हैं अभ्यंतर विस्तीर्णाः स्वल्पमुखोर्गताः, अंदर से विस्तारित है और उसका मुख थोड़ा सा छोटा है, तुलना से छोटा है। ऐसा शयनस्य अधः यानी जहां सोने की जगह है, जहां खटिया डाली जा सकती है, ऐसे स्थान पर उसके खटिया के नीचे एक खड्डा ऐसे बनाओ कि जो ऊपर से तो छोटा हो, उसका मुंह छोटा हो, लेकिन अंदर से वो थोड़ा सा विस्तार हो। और इसके लिए करशुम खानयेत, खन धातु है, खानयेत ये प्रायोजक रूप है, यह लगाकर क्या हुआ, प्रायोजक रूप है, करवाओ। करशुम खानयेत
स्थान विभागविद, जिसको जमीन का परीक्षा करने की क्षमता है, कैसे करना, जमीन कैसे होना जानता है, उसने ये करना चाहिए। और फिर करशुम पूरयेत, करशुम यानी खड्डा, उसके द्वितीय है। पूरयेत, पूरयेत है उसमें डालो। पूरयेत का अर्थ पूरा भरो ऐसा नहीं है, कल भी बताया था मैंने। पूरयेत का अर्थ है उसमें डालो। क्या डालो? दीप्तैहि अंगारैहि पूरयेत, लकड़ी के जले हुए दीप्त अंगार, कोयले को उसमें डाल दो, निर्धूम डाल दो। और पूरयेत ततः तस्याम उपरि, उसके ऊपर शैया डालो। तस्या उपरि शैया, उस शैया पे स्वपन स्विद्यति ना सुखम, उस पर जैसे ऊपर बताया है, एक कंबल नीचे डालो, एक कंबल ऊपर डालो, उस प्रकार उसको अभ्यंग करके सुलाने से ये सुखपूर्वक स्वेद प्राप्त करता है। इस प्रकार उस समय स्वेद देने की प्रक्रियाएं चलती थी, क्योंकि स्वेद ये चिकित्सा का एक उत्तम साधन था। कफ प्रधान व्याधि का, संतर्पणजन्य व्याधि का एक उत्तम साधन था। प्रायः सभी व्याधि, बहुतांश व्याधि, लगभग 50% के ऊपर ये संतर्पण हुआ करते थे। अपतर्पणजन्य व्याधि केवल शुद्ध वातज है। सब में बलवान है वो संतर्पणजन्य है, तो संतर्पण के लिए इसका स्वेद का प्रयोग करते थे। और सामान्य तौर पर करते ही है, यानी शुद्ध वातज में भी अभ्यंग करके करते हैं, लेकिन मृदु करते हैं। यहाँ बलवान करना है, क्योंकि श्लेष्मा बलवान होता है, अमदोष बलवान होता है। अब इसके बाद अगला आता है कूटी स्वेद। आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, अब काल बदल गया है, ये सब करना असंभव सा है, इसको पढ़ के फायदा क्या, इसको पढ़ के लाभ क्या? इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। किंतु ये करना है या नहीं करना है, ये बात भिन्न है। प्रश्न ये है कि इतने बलवान स्वेद देने की प्रक्रिया उपस्थित थी, वो आज उसका स्वरूप आप बदल सकते हो, लेकिन इतने बलवान स्वेद की आवश्यकता आज भी हो सकती है, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल रही है। जहां आलस्य आता है, जहां सुख आता है, वहां पर संतर्पणजन्य व्याधि बलवान होते हैं। ये और इन बलवान व्याधि को बलवान स्वेदों की आवश्यकता होती है। ये समझने के लिए ये पद्धतियां पढ़ना है, और उसका विकसित रूप हम कर सकते हैं तो करना है। ये छुटपुट स्वेद नहीं है, थोड़ा सा ये कुकर गरम किया, नाली लगा दिए, 10 मिनट स्वेद दे दिया, इतना छुटपुट नहीं है। ये बलवान दोषों के लिए, बलवान व्याधि के लिए बलवान स्वेद है। उसकी गुणवत्ता, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये समझने के लिए इन स्वेदों का, प्रकारों का अभ्यास करना अनिवार्य है। और इस प्रकार के स्वेद यंत्र नवीनतम साधनों के साथ, हो सकता है वो डिजिटल हो, सेल्फ मैनेज हो, कितना करना है वो खुद निर्णय कर सके, ऐसे यदि बना सकते हैं आने वाले का समय में, तो बनाने की दिशा आपको इस पे मिल सकती है। इसलिए ये पढ़ना है, ये आवश्यक नहीं कि ऐसे बनाओ आप। तो अब इसमें अगला विषय आता है कुटिल स्वेद।
इसमें पढ़ो। अनति अनति उत्सेध विस्तारां वृत्ताकारां अलोचनां घनभित्तिं कुटीं कृत्वा कुष्ठाद्यैः सम्प्रलेपयेत्। कुटीमध्ये भिषक्शय्यां स्व अस्तीर्णाम् उपकल्पयेत्। प्रावार आजीन कौशेय कुथकम्बलगोलकैः हसन्तिकाभिः अङ्गारपूर्णाभिः तां च सर्वशः परिवार्यान्तर आरोहेत् अभ्यक्ताः स्विद्यते सुखम्। य एव अश्मघन स्वेदविधिः भूमौ स एव तु प्रशस्तायां निवातायां समायाम् उपदिश्यते। अब अश्मघन स्वेद की जो विधि है वही विधि इस पे भी करना है और यही विधि भूस्वेद पे भी करना है। अश्मवेद ने जो विधि किया है वो विधि और इस स्वेद पे जो विधि बता रहे हैं वो विधि, ये दोनों विधि भूमि में करना है और इस पे भी करना है। तो इसमें क्या करना है? अन अति ये शब्द है अनत्युत्सेद, अनत्युत्सेद विस्ताराम। तो इसमें कुछ 3 शब्द इकट्ठे हैं। अन नकारात्मक है, नहीं। अति 2, अन का आधा न, उसका अ अलग निकालिए, वो अ और अत्यु में ती है, ती और अ, ती और उ मिलकर ये त्यू बना है। तो अन अति अलग निकालिए, ज्यादा नहीं। क्या नहीं है? उत्सेद विस्ताराम, उत्सेद विस्ताराम ये सामासिक शब्द है। उत्सेदम च विस्तारम च, द्वितीया द्विवचन। उत्सेद द्वितीया बहुवचन। उत्सेद विस्ताराम, जिसका उत्सेद ज्यादा नहीं है और विस्तार भी ज्यादा नहीं है, ऐसी वृत्ताकाराम, वृत्ताकार, अलोचनाम, जिसमें ज्यादा छेद न हो, आलोचना। घनभित्तिम कुटिम कृत्वा, उसकी दीवारें घन हो और उसकी भित्ति जो है वो कुष्ठादि द्रव्यों से प्रलेपित करिए। कुष्ठ आदि द्रव्यों से प्रलेपित करिए। और उस कुटी में, कुटी मध्य सप्तमी, भिषक कर्ता प्रथमा, शय्याम कल्पयेत, उस कुटी में एक शैया रखो, अच्छी, सुअस्तीर्णा, छोटी मोटी मत बनाओ, अच्छी लंबी चौड़ी बनाओ जिसके आराम से सो सके। स्वास्थ्य नाम सु आस्तीर्णाम उपकल्पयेत, और उसके ऊपर प्रावार अजिन कौशेय कुथक कंबल आदि के वस्त्र बिछा दीजिए। और अब क्या करना है? हसंतिकाभिः अंगारपूर्णाभिः, ये 2 शब्द है। ये 2 शब्द अलग अलग है। पहला शब्द है हसंतिकाभिः, उसका विसर्ग है, उसका र बना है, तो उसको अलग निकालिए। और अंगारपूर्णाभिः ये शब्द अलग है, उसका भी विसर्ग है, उसको स बना है, तो उसको भी अलग निकालिए। हसंतिकाभिः अंगारपूर्णाभिः, हसंतिका इस शब्द का अंगारपूर्णाभि ये विशेषण है। अंगारपूर्ण हसंतिका, यानी जिसमें जलने वाले निर्धूम कोयले डाले हुए हैं, ऐसी सिगड़ी। इसको हसंतिका इसलिए कहा है कि उसमें जो
ये रखे हैं, कोयले रखे, वो हंस रहे हैं, उनकी ज्वाला निकल रही है, उसको हसंतिका कहा है। सर्वशः। अब ये कैसी है? ऐसी छोटी छोटी हसंतिकाएं है, उसके चारों तरफ रख दीजिए, शैया के दूर, थोड़ी सी लंबी, परिवार्य अंतर लेकर उसके इर्द गिर्द लग दीजिए और उसके ऊपर रोगी को सुलाकर अभ्यंग देकर सुला दीजिए। स्विद्यते सुखम। ये मृदु, ये मध्यम स्वेद है, ज्यादा तीक्ष्ण नहीं है। छोटी छोटी 2-3 सीढ़ियां रखना है चारों तरफ और थोड़े लंबे पे रखनी है, और इससे घर गर्म जा हो जाएगा तो उस पे स्वेद मिलेगा उसको। स्विद्यते सुखम। अब जो, अब यह यानी जो, यह एव अश्मघन स्वेद स एव विधि, इसमें प्रयोग करना है। अश्मघन में जो प्रयोग किया था वो यहाँ पर करना है, यानी अभ्यक्त करके उसको सुला देना है, अभ्यंग करके। और स एव विधि भूमौ, भूस्वेद भी उसी प्रकार करना है जो अश्मघन में बताया है। अश्मघन में जमीन पत्थर को गरम, कोयले ढककर गरम किया था, वैसे भूमि में भी, विस्तीर्ण भूमि में भी ये कोयले डालकर गरम करना है, और गरम होने के बाद निकालकर उसके ऊपर पानी छिड़कना है, और उस पर फिर कंबल निकालकर, कोयले निकालकर पानी छिड़कना है, और उस पर फिर कंबल डालकर उस पर रोगी को सुलाकर फिर उसको आच्छादन करना है। ये भूस्वेद है, जिसका विधि अश्मघन शिला के समान ही है। अब ये भूस्वेद हो गया। अब कुंभी और कुटी और भू, ये हो गया। अब इसके बाद कुंभी स्वेद आता है। अब ये थोड़े से मृदु मृदु स्वेद हो रहे हैं। जैंताक से लेकर अश्मघन और भूमि, ये जैंताक बलवान है, अश्मघन उससे कम बलवान है, भूमि उसी के समान है, करशु थोड़ा सा उससे मृदु है, कुटी ये उसी के बराबर का है। और अब इसके बाद बताते हैं कुंभी स्वेद। अब ये कुंभी स्वेद क्या है, पढ़ो। कुंभीं वातहर क्वाथपूर्णां भूमौ निखानयेत् अर्धभागं त्रिभागं वा शयनं तत्र च उपरि स्थापयेत् आसनं वा अपि न अतिसान्द्र परिच्छदम् अथ कुंभ्यां सुसन्तप्तान् प्रक्षिपेत् अयसो गुडान् पाषाणान् व वोष्मणा तेन तत्स्थः स्विद्यति नासुखम् सुसंवृत्तांगः स्वभ्यक्ताः स्नैः अनिलनाशनैः। पहले अंतिम पंक्ति पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। सुसंवृतांग स्वभ्यक्त स्नेही, अभ्यंग से उत्तम अभ्यंग करवा लिया है। वातग्न तैल से अनिल नाशन ही, वातग्न तैल से उत्तम अभ्यंग करवा लिया है। ये वर्णन किसके लिए है? शुद्ध वातावस्था आने के बाद, या तो शुद्ध वात में अथवा कफावृत या संसर्गज कफवातज में कफक्षय होने के बाद ये करना है। इसमें गुरुद्रसी, पृष्ठस्तंभ, कटिस्तंभ, स्पॉन्डिलाइटिस, कटिशूल, पृष्ठग्रह, पृष्ठस्तंभ, मन्यास्तंभ, ऐसे सभी व्याधि में चलता है। ये सभी चलते हैं उसमें। ये अश्मघन से लेकर ये सभी चलते हैं। अब ये कुंभी में क्या करना है? संवृतांग स्वभ्यक्त स्नेही अजनाशनैः, वातग्न तैल से अभ्यंग करना है। किसको करना है?
शुद्ध वातज अवस्था को, भले ही कफवात जो हो, पहले कफक्षय करवा लिया और फिर अब अभ्यंग करवाया और उसको अच्छी तरह से कपड़े पहनाकर अथवा नीचे कपड़े डालकर उसको शैया पे बिठाया या तो सुलवाया, दोनों। और फिर आगे क्या करना है, ऊपर से नीचे आएंगे। अब कुंभीम, कुंभीम वातपूर्णाम, वातहर वातपूर्णाम भूमौ निखातयेत, कुंभीम द्वितीया एक वचन, वातहर पूर्णाम ये उसका विशेषण है। कैसी कुंभी, जो वातहर वात से पूर्ण है। भूमौ सप्तमी, निखातयेत, निखानयेत जमीन में उसको अर्धभाग अथवा त्रिभाग गाड़ दो, ऐसी जगह बनाओ कि कुंभी उसमें त्रिभाग अथवा अर्धभाग जाएगी। और उसके ऊपर फिर शैया डाल लो। और शैया कैसी होना, शयनम स्थापयेत अथवा आसनम स्थापयेत, शयन आसनम, शयनम व स्थापयेत आसनम व, दोनों। स्थापयेत विद्यर्थ है, स्था धातु का प्रायोजक रूप है, रखवाओ इस अर्थ में। वापी, या तो शयन डालो या तो आसन डालो। और वो आसन कैसे होना, वो शैया कैसे होना, नाति सांद्र परिच्छदम, बहुत गाढ़ा मत बनाओ उसको। आच्छादन जो हो उसका क्या कहते हैं उसको, उसकी जो बुनाई होगी वो ज्यादा गाढ़ी ना हो, स्वेद लगे इस प्रकार की हो। तो नाति सांद्र परिच्छदम, बहुत घन इसकी बुनाई ज्यादा घन मत बनाओ, सच्छिद्र बनाओ। और उस पर कुंभी के ऊपर अभी आसन स्थापन करना है। उसके पूर्व कुंभ्याम, कुंभी में सप्तमी, कुंभ्याम सुसंतप्तान, कुंभ्याम ये सप्तमी है, सुसंतप्तान गुणान ये द्वितीया एक वचन है। बहुवचन है। संतप्तान गुणान, गुड़ा यानी संतप्त गोले, कौन से, आयस अथवा पत्थर, वो कैसे करना गरम, अग्नि में गरम करना है, जैसे लोहा गरम करते हैं ना, वैसे गरम करना है और उस कुंभी में डालना है। कुंभ्याम सुसंतप्तान गुणान प्रक्षिपेत, अच्छे तप्त किए हुए गोले, गरम किए हुए, लाल मत कराओ, गरम कराओ, उस पर डाल दो। लाल बनाओगे तो बहुत गर्म होगा, लेकिन गरम करके डाल दो, जैसे तवा गरम करते हो वैसे ये भी गरम करना है। और गरम करके उसमें पानी में डाल देना कुंभ्याम, इसमें क्वाथ है। और उसके ऊपर खटिया डालकर उसको बिठाओ या तो सुलाओ। तो इस प्रकार तत्स्थः स्विद्यति सुखम, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति सुखपूर्वक उसको स्वेद मिलता है, स्विद्यति, स्वेदन उसका हो जाता है। ये हुआ कुंभी स्वेद। अब इसके बाद आता है, पढ़ो, कूप, कूपस्वेद। कूपं शयनविस्तारं द्विगुणं चापि वेधताः, देशे निवाते शस्ते च कुर्याद् अन्तः सुमार्जितम्। हस्ति अश्व गो खर उष्ट्राणां करीशैः दग्धपूरिते, स्ववच्छन्नाः सुसंस्तीर्णे अभ्यक्ताः स्विद्यति नासुखम्। अब ये कूप का स्वरूप कैसा हो,
द्विगुणम विस्तारम द्विगुणम वेधतः। शयन विस्तारम, शैया आराम से बढ़ उस पर रखी जा सके, इस प्रकार का शयन विस्तारम, और वेधतः द्विगुणम, गहराई दुगुनी हो, शैया के द्विगुण हो, शैया की जितनी ऊंचाई है उससे द्विगुणम। शयन विस्तारम द्विगुणम च वेधतः, शयन शयन द्विगुणम वेधतः। कैसी जगह हो जहां बहुत हवा नहीं है, जमीन अच्छी है, ऐसा कूप बनाओ और उस कूप को अच्छी तरह से सुमार्जित करो, पानी डालो, उसको लेप लगाओ, मिट्टी न उड़े, ऐसे अच्छा बनाओ उसको। और उसमें क्या करो, हस्ती, अश्व, गो, खर, उष्ट्र, इनके करीश यानी सूखे हुए पुरीश को जलाकर उसमें डाल दीजिए। करीशैहि दग्ध पूरितैहि, दग्ध करीशैहि पूरितैहि, जले हुए पुरीश की राख उसमें डाल दो। दग्ध दीप्त नहीं है, दग्ध है, डाल दीजिए। और उसके ऊपर एक अच्छा सा वस्त्र डाल दीजिए, सुस्तीर्णम, स्वव्यक्त, और शैया के ऊपर एक वस्त्र डालकर अभ्यंग करते हुए उस पर सुला दीजिए। यानी खड्डा बनाया, इसमें शयन विस्तार कैसे बनाया, द्विगुण बनाया, और उसके अंदर दग्ध करीश डाल दिए। पूरे भरे नहीं, पूरे भरे नहीं है, डाल दिए। पूरी तक अर्थ पूर्ण करना ऐसा नहीं है, डालना ऐसा है, डाल दिए। और उसके ऊपर वस्त्र डालकर उसके ऊपर खटिया डाली और खटिया पे वस्त्र डाला और अभ्यंग किया, व्यक्ति को उस पर सुला दिया। जहाँ निवास स्थान है तो अंदर जरा गहरा है तो गर्म होता है और अच्छा स्वेद मिलता है। ये हुआ कूप स्वेद। अब होलाक, अंतिम स्वेद प्रकार, होलाक स्वेद। धीतिकां तु करीषाणां यथोक्तानां प्रदीपयेत्, शयनान्तः प्रमाणेन शय्याम् उपरि तत्र च सुदग्धायां विधूमायां यथोक्ताम् उपकल्पयेत्। स्ववच्छन्नाः स्वपंस्तत्राभ्यक्ताः स्विद्यति नासुखम्। होलाकस्वेद इति एष सुखाः प्रोक्तो महर्षिणा इति त्रयोदशविधाः स्वेदो अग्निगुणसंश्रयाः। अब ये स्वेद का एक सुख स्वेद है जो घर में भी कर सकते हो। कैसे? करीषाणाम, करीष यानी गो, अश्व, खर, माहेश आदि के पुरीष, शुष्क पुरीष, प्रदीपयेत, इनको जलाओ। और ये कहां पे रखोगे? धीतिका में रखो। धीतिकाम प्रदीपयेत, धीतिका को प्रदीपित करे। धीतिका यानी इन गो यानी करीशों को रखने के साहित्य, जिसको आप बड़ा क्या कहेंगे, मराठी में घमेला कहते हैं, बड़ा बर्तन, विस्तृत बर्तन, जिसमें ये डाल दीजिए जले हुए दीप्त किए हुए करीश, और उसके ऊपर शयान प्रमाण, सोने के युक्त लंबी चौड़ी एक पलंग डाल, खटिया डाल दीजिए। पलंग नहीं, उस समय पलंग नहीं था, खटिया थी, खटिया डाल दीजिए, शैया, और उसके ऊपर वस्त्र डाल दीजिए, अभ्यंग, और अभ्यंग करके उस पर उसके ऊपर सुला दो। और ये करीश दग्ध हो गए हैं और निर्धूम हो गए हैं। ऐसी अवस्था में सुदग्धायाम विधूमायाम, ये करीश जो है दग्ध हुआ है, निर्धूम हुआ है,
और उसके ऊपर फिर ये स्वच्छन्नम स्वपंस्तत्र बिस्तरा डालिए, शैया डालिए, शैया के नीचे, शैया के ऊपर एक वस्त्र डाल दीजिए। अवच्छन्न, सु अवच्छन्न, सु और अव ये दो उपसर्ग हैं। छन्ना ये कबूधा भी है, अवृत इस अर्थ में। छन्न पास्ट टेंस है, तो उसके ऊपर सुला दो तो व्यक्ति को अच्छी तरह से स्वेद मिलता है। ये अपने पुराने जमाने में ये ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का स्वेद देते थे। एक बड़े कटोरे में कोयले या गोबर, सूखा हुआ गोबर जलाकर उसका स्वेद दिया करते थे। तो ये अभी भी प्रचलित है। प्रसूति के बाद इस प्रकार का स्वेद दिया जाता है, वो दीति का स्वेद है प्रसव के बाद। तो इस प्रकार इसको होला का स्वेद कहते हैं। इस प्रकार के 13 स्वेद बताए हैं। स्वेदो अग्निगुण संश्रय, ये स्वेद कहाँ का है? ये अग्निगुण में, अग्नि से प्राप्त किया हुआ है। ये शब्द इसलिए प्रयोग में लाया है, इसके बाद अनग्नि स्वेद का बताएंगे। ये जो स्वेद बताए हैं वो अग्नि से है। अग्नि संश्रया, अग्निगुण संश्रया, अग्नि प्राप्त, अग्नितः प्राप्ता गुणाः, अग्निगुण संश्रया। ये अग्निगुण संश्रय, ये सामासिक शब्द है। अग्निगुण, अग्नि, अग्ने गुण द्वारा संश्रित उष्मा, ऐसा ये स्वेद है। 13 स्वेद है। अब इसके बाद बताते हैं दूसरे प्रकार, वो कैसे हैं? पढ़ो 64। व्यायाम उष्ण सदनम गुरुप्रावरणम क्षुधा बहुपानम भय क्रोध उपनाह आहव आतपाः स्वेदयन्ति दशयतानि नरम अग्निगुणात् ऋते। अब अग्नि का साक्षात संपर्क नहीं है ऐसे स्वेद। कौन सा? व्यायाम, उष्ण सदन गरम गर्भगृह, गुरु प्रावरण गरम वस्त्र का आवरण, क्षुधा भूख लगी हो मत दो खाने को, थोड़ी देर, आधा घंटा चलने दो, पसीना अपने आप आता है। बहुपानम, थोड़ा मद्यपान ज्यादा करवाओ। भय क्रोध, भय से क्रोध से भी स्वेद आता है, उसका प्रयोग आवश्यक हो तो वहां करना है, लेकिन इसका प्रयोग कम होता था, एक साधन के रूप में लिख दिया है। उपनाह, पट्ट बंधन, गरम कपड़े, चर्म, इसका वेस्टर्न करना। हम लोग जो गरम कपड़े पहनते हैं सर्दी में, ये उपनाह है, गुरु प्रावरण है। स्वेटर, मफलर, ये जो पहनते हैं हम, ये सभी ये है। और वह गर्म हवा, ग्रीष्म ऋतु की गर्म हवा, ये भी स्वेद देती है। और आतप, ये भी स्वेद देता है। और आह, आह, उपनाह, आह, आह यानी कुश्ती, लड़ाई। पुराने काल में प्राणियों से लड़ते थे, शेर से, हाथी से, अश्व से, इस प्रकार की लड़ाई करते थे। और व्यक्ति से भी करते थे, तो इससे भी पसीना आता है। इसको द्वंद्व कहते हैं, युद्ध। तो इन कारणों से इनसे सबसे आप स्वेद कर सकते हो। तो अब इति उक्तो, पढ़ो आगे। अब रहा सवाल, ये अनग्नि स्वेद का प्रयोग कहाँ करना है? ये अत्यंत स्वेद है। ज्वर, उदर्द, शैत्य, ज्वर में शैत्य हो, शीतपूर्वक ज्वर हो, तो ऐसे स्थान पर इन द्रव्यों का प्रयोग करना है। व्यायाम कर नहीं कर सकते ज्वर में, लेकिन उष्ण सदन
गुरु प्रावरण, गर्म पानी, गर्म कॉफी, गर्म चाय, ये आप दे सकते हो। ये भी गरम गरम ये सूप, यूश, ये भी आप दे सकते हो। इससे भी स्वेद आता है। स्वेदयति, आपको याद होगा ज्वर में पेया के वर्णन में द्रवोस्वेदन स्वेदनाय द्रवोष्णत्वात् ऐसा वाक्य आता है ज्वर चिकित्सा में। स्वेदनाय द्रवोष्णत्वात् आहार भावात् प्राणाय। पेया, यूष, ये द्रव उष्ण होते हैं, ये आहार के रूप में प्राण देते हैं और उष्मा और द्रवत्व की ये स्वेद भी लाते हैं, इसलिए उसका प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। तो ये हुए दो प्रकार स्वेद के। अब 65 पढ़ो। इत्युक्तो इत्युक्तो द्विविधाः स्वेदाः संयुक्तो अग्निगुणैः न च एकाङ्ग सर्वाङ्गगताः स्निग्धो रुक्षाः तथैव च इति एतत् त्रिविधं द्वन्द्वं स्वेदम् उद्दिश्य कीर्तितम्। अब यहाँ पर इति उक्तो द्विविधः स्वेदाः, दो प्रकार कैसे हैं? अग्निगुण संयुक्त और अग्नि से प्राप्त गुण उष्मा गुण नहीं है, ऐसा भी। और ये एकांग सर्वांग दोनों जगह दे सकते हो। इसका तीसरा प्रकार, एक प्रकार द्विविध अग्निगुण युक्त अग्निगुण रहित, दूसरा एकांग सर्वांग, और तीसरा प्रकार स्निग्धो रुक्षस तथैव च। इस प्रकार के तीन स्वेद के तीन द्वंद्व आपको बताए हैं। इत्येतत् द्वंद्वम त्रिविधम उद्दिश्य कीर्तितम, तीन प्रकार के द्वंद्व को हमने संक्षेप में बताए हैं। और इसके बाद पढ़ो। स्निग्धाः स्वेदैः उपक्रम्याः स्विन्नाः पथ्याशनो भवेत् तदाह स्विन्नगात्रस्तु व्यायामं वर्जयेत् नरः। और जिसको स्वेद दिया है उसके लिए एक नियम है। क्या है? उस दिन स्विन्नगात्रः व्यायामं वर्जयेत् नरः। जिसको स्वेद दिया है उसने उस दिन व्यायाम नहीं करना है, क्योंकि व्यायाम ये स्वेद पहले ही आ चुका है और व्यायाम करोगे तो और थक जाओगे। इसलिए स्निग्धः स्वेदैः उपक्रम्यः स्विन्नः, स्विन्न ने उस दिन, स्विन्न गात्र ने उस दिन व्यायाम नहीं करना है। किस प्रकार का व्यक्ति? जिसको स्नेहन दिया है और देने योग्य है, जिसको स्वेद भी देने योग्य है, ऐसे व्यक्ति को आपने स्वेद दिया है और वो पथ्याशी है, इस प्रकार उसने रहना चाहिए। और पथ्याशनो भवेत्, उसने आहार विहार ये नियम छोड़कर नहीं करना। काले युक्तः हित मित आहार करना चाहिए और उस दिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये विधि समाप्त होता है। अब पढ़ो आगे। तत्र श्लोकाः स्वेदो यथा कार्यकरो हितो येभ्यः च यद्विधाः यत्र देशे यथा योग्यो देशो रक्षाः च यो यथा स्विन्न अतिस्विन्नरूपाणि तथा अतिस्विन्नभेषजम् अस्वेद्याः स्वेदयोग्याः च स्वेदद्रव्याणि कल्पना। त्रयोदशविधाः स्वेदो विना दशविधो अग्निना संग्रहेण च षट् स्वेदाः स्वेदाध्याये निदर्शिताः। स्वेदाधिकारे यत् वाच्यम् उक्तम् एतत् महर्षिणा शिष्यैः तु प्रतिपत्तव्यम् उपदेष्टा पुनर्वसुः।
अब समारोह कर रहे हैं। इस पूरे अध्याय में हमने क्या क्या दिया है, स्वेद किस प्रकार कार्य करता है, किसको हितकर है और किसको कौन सा देना है, वातश्लेष्म में क्या देना है, वातज में क्या देना है, आमाशयगत वायु में पहले क्या करना है, पक्वाशयगत वायु विश्लेष्म में पहले क्या करना है। ये स्वेदो यथा कार्य करो, यथा हितो, यथा येभ्यो देयः, यद्विधा देयः, यत्र देशे देयः, वैसे यथा योग्यो कब देना है, कब तक देना है और किस देश में नहीं देना है, यो यथा, और देना है तो किस प्रकार देना है, ये सब वर्णन हमने इस अध्याय में किया है। सिर पे, नेत्र पे, हृदय पे स्वेद से रक्षा करना है, इन देशों में रक्षण के लिए कुछ रखना है, ये सब हमने बताया। अब इसके बाद स्विन्न लक्षण बताए, सम्यक स्मेद के लक्षण, शूल, शीत, व्यपरमः, शीत निकल गया, शूल निकल गया, स्तंभ कम हो गया, अवयव मृदु हो गए और स्वेद आ गया है, बंद करो। इनमें से जो लक्षण पहले आए वहां बंद करो। तो तथा अतिस्विन्न के लक्षण बताए। अतिस्विन्न में शोष होगा, ग्लानि होगी, तृष्णा बढ़ेगी, दाह होगा, और उसकी चिकित्सा भी बताइए, कैसे ग्रीष्म ऋतु में दी हुई दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसमें जो जो बताया है, शीत जगह पे बैठना, जहाँ फवारे आ रहे हो, जहाँ कमल के पत्ते बिछाए हो, चंद्रमा की रश्मि है, ज्योत्सना है, इसमें बैठाओ, इस प्रकार का भी प्रयोग हमने बताया है। उसके बाद अस्वेद्या, स्वेद किनको नहीं देना, स्वेद्य योग्य कौन है, स्वेद द्रव्य कौन से है, उष्ण द्रव्य और स्निग्ध गुण युक्त द्रव्य, इनकी कल्पना बताई हमें भिन्न भिन्न। उसके लिए 13 स्वेद हमने बताए, और इन 13 में 13 के सिवाय विना अग्निना विना संग्रहेण च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्वेद के विना देने वाले 10 स्वेद बताए हैं। संग्रहेण 10 विधा अग्निना विना, और 13 अग्नि के साथ। च षट स्वेदाः स्वेदाध्याये प्रदर्शिताः, यहाँ षट शब्द किसके लिए आया है, इस पर मैंने चिंतन नहीं किया, कल बताऊंगा। आज उसको यही छोड़ देते, इस पर शब्द छूट गया चिंतन में से। तो स्वेदाधिकारे यत् वाच्यम उक्तम एतत् महर्षिणा, स्वेदाधिकार में यत् वाक्यम उक्तम, महर्षिणा, महर्षि के द्वारा जो हमने सुना वो आपको बताया है। शिष्यस्तु प्रतिपत्तव्यम, शिष्य ने इसका उपयोग करना है, इसके लिए शब्द जो आया है वो प्रतिपत्तव्यम आया है। प्रतिपत्तव्यम शब्द का विशेष अर्थ है, प्रतिपत्तव्य का अर्थ किस स्थान पर क्या करना उचित है, इसका निर्णय लेने की क्षमता, उसका नाम प्रतिपत्तिज्ञः। वैद्य ने, शिष्य ने प्रतिपत्तिज्ञ होकर किस जगह पर किस व्यक्ति को किस ऋतु में कौन सा स्वेद देना है, ये समझकर करना है। और ये सब विषय पुनर्वसु ने इस अध्याय, अत्रेय जी ने इस अध्याय में बताए हैं। और ये फिर पुनर्वसु अत्रेय ने बताने के बाद, पढ़ाने के बाद अग्निवेश ने तंत्र बनाया, उसको चरक के प्रति संस्कारित किया। इस प्रकार का ये अध्याय समाप्त हुआ है।
इसमें कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो बंद करेंगे। सर एक ऐसा प्रश्न था, जैसे हम स्वस्थ व्यक्ति में या फिर आतुर में भी जब शोधन देते हैं, शोधन के बाद क्या हमें हमेशा शमन स्नेह देना चाहिए क्या? और अगर देना है तो कितने दिनों तक देना है और कितनी मात्रा में देना है? नहीं, जहां आप रूक्षण करके स्वेदन करते हो, लंघन करके शोधन करते हो, तो उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और सामान्य व्यक्ति ने, जिसने स्वस्थ वृत्तिकर स्वेद और शोधन लिया है, उसने संसर्जनम करना है और ऋतु के अनुसार और बल के अनुसार यदि आवश्यक है तो सिद्ध शमन स्नेह का प्रयोग चिकित्सक के विचार के आधार पर करना चाहिए, करना अनिवार्य नहीं है। यदि आवश्यक है तो निश्चित करना है, और आवश्यक नहीं है तो उसके संसर्जन क्रम करना है और अपना नियमित आहार संभाल लेना है। नियमित आहार में अपना स्नेह रहता ही है, रहना भी चाहिए। स्निग्धम स्नेहा, तो वो सामान्य स्नेह हमें लेना है। यदि व्याधित के लिए किया है तो शमन स्नेह की आवश्यकता है शोधन के बाद। सर इन्हीं जो स्वेदन के विधियों में जो शब्द आया है स्वभ्यक्त, तो उसमें हम तलम मतलब मस्तिष्क का भी ग्रहण करें क्या? किसका? मस्तिष्क, मस्तक पे जो तलम मस्तक वस्त्र स्नेह, रखते हैं। हाँ हाँ मस्तक स्नेह करना है, उसमें मस्तक स्नेह अपेक्षित है, शिरोधारा नहीं। शिरोधारा ये विषय अलग है। तो मस्तिष्क स्नेह भी, मस्तिष्क स्नेह करना पूर्ण ही अपेक्षित है। जी सर, एक और प्रश्न था, स्नेहन के बिना स्वेद दे सकते हैं क्या? स्नेहन, स्नेहन किए बगैर स्वेदन कर सकते हैं क्या? स्नेहन के दिन हाँ कर यदि हाँ कर सकते स्नेहन, ऋतु। हाँ स्नेहन स्वेद नहीं ना, किया, हाँ सिर्फ स्वेद, बिना स्नेहन के। बिना स्नेहन के कफज में करना है। कफज ऋतु में, कफज व्यक्ति में, कफज प्रकृति में बिना स्नेहन के स्वेद करना है। वसंत में स्नेहन की आवश्यकता नहीं है, वर्षा में स्नेहन की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नेहन करना है। अनुवात में नहीं, उरुस्तव में नहीं, श्लेष्मामृत वायु में नहीं। ये जो वर्णन यहाँ पर किया है, सुव्यक्त, सुसव्यक्त, सुअव्यक्त, ये शुद्ध वातावस्था के लिए है। कफज में अभ्यंग वर्ज्य है, वर्जोभ्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्धि अजीर्ण ही। और हो गया? जी हाँ सर, इतने ही क्वेश्चंस थे आज।